आपने उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? मैंने किया था। किससे बोला आपने? मैंने मेरे सामने जो मेरे प्रोफेसर्स थे जो मेरी काउंटिंग कर रहे थे, मैंने उनको बोला सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, सारे मैक्सिमम वोट मेरे ही खारिज हुए हैं, उसके क्यों नहीं? तो बोला कि आप चुप रहिए, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो हम चुप हो गए, बाकी कोई वहाँ बोल नहीं रहा था तो हम भी चुप हो गए। लेकिन मेरे साथ वाली मेरी कैंडिडेट जो सामने मेरे खड़ी थी वो कंटिन्यू बोल रही थी। और जो खारिज वोट हो रहे थे वो ज़्यादातर क्या कुछ हो रहा था? मैंने जो पता किया उसमें 2-3 चीज़ें थी। किसी ने तो अंगूठा लगा दिया, दूसरा नंबर किसी ने खाली छोड़ दिया, या तीसरा नंबर किसी ने चारों कैंडिडेट पर वोट कास्ट कर दिए। इस तरीके की कोई बात थी? दोनों कैंडिडेट को वोट दिया गया है। किसी में मेरे ठप्पे के साथ अंगूठा है, किसी में मेरा अंगूठा फीका है तो वो खारिज हुआ है, किसी में स्टाम्प के ऊपर अपना नाम लिख के गए हैं, कोई पेन का साइन, ये अब बोलेंगे ऐसा कुछ भी होगा तो ये तो खारिज नहीं हो सकता ना सर। मैक्सिमम वोट मेरे ही कैसे खारिज हुए? नहीं नहीं, मुझे बताओ कि जब आपसे खारिज कर रहे थे तो ऐसे आपने कुछ 10-15 वोट ऐसे भी थे जो साइड में रख लिए गए थे, उसके बाद में उसको मुकेश जी ने आपसे वेरीफाइड करवाया था। 10-15 नहीं थे सर, 6 वोट थे। 6 वोट। 96 वोट किस चीज़ के थे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना कितने वोट थे उस वक्त खारिज हुए थे? खारिज हुए वोट कुल थे 96। हाँ। उनमें से थोड़े बहुत तो स्वाति के। पिछले 2 दिन से लगातार जिस तरीके से जो मत पत्र खारिज हुए थे गर्ल्स कॉलेज के अंदर, उसको लेकर विवाद जारी है। लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और आज तो ये मानिए कि धरना ही लग गया है। तमाम तरीके से इन्होंने सबसे पहले दिन ही ऑब्जेक्शन कर दिया था और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन लोगों को आपत्ति है और 2 दिन के अंदर लगातार जिन चीज़ों की मांग कर रहे थे उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई। आप देखिए कि सरकार खुद सरकार के खिलाफ धरने पर है। ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है और बाकी सभी कांग्रेस के नेता है, क्योंकि ये एनुशियाई का संगठन है। सबसे पहले फतेह खान जी से बातचीत करते हैं। फतेह खान जी, आप तो सरकार में हैं, क्या कुछ लग रहा है? 2 दिन हो गए आप लगातार इन सब जो आपने मांगे हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? कोई खास दिक्कत नहीं है, बच्चों की मांग जायज़ है। प्रजातंत्र का सिस्टम यही होता है, अगर किसी बात से आप असहमत हैं तो उसकी मांग करनी चाहिए और प्रजातंत्र तरीके से करनी चाहिए। वो मांग कर रहे हैं, उस मांग में हमें आश्वासन दिया गया। प्रदेश में हाल ही में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनावों को लेकर प्रदेश के कई अलग अलग जगहों पर चुनावों के बाद कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो चुके हैं। ऐसे में बात अगर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की करें तो बाड़मेर की सबसे बड़ी महिला पीजी गर्ल्स महाविद्यालय है, वहाँ पर एनएसयूआई की छात्राओं ने इसका आरोप लगाते हुए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर धरना दिया। सब लोग बैठे हैं, बाहर एनएसयू संगठन भी कांग्रेस का है, हम भी कांग्रेस के, समाज के लोग भी मैक्सिमम एक ही पार्टी के हम सब लोग हैं। और जो हमारी मेन मांग है उस पर शायद तुरंत ही फैसला आने वाला है। बीच में 2 दिन छुट्टियां आ गई थी, शनिवार को एक बार तो आदेश होने वाला था, फिर पूरे राजस्थान में और भी कॉलेजेस की ये शिकायतें गई। उसमें फिर जो कमिश्नर मैडम है उन्होंने ये कहा था कि सभी के एक साथ लेकर के एक ही आदेश में सबके ये काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। और आज वर्किंग डे था, वर्किंग डे में अभी थोड़ी देर पहले मेरी 3-4 लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटों में आपको ऑर्डर मिल जाएगा। देखते हैं, बैठे हैं, थोड़ी देर शायद ऑर्डर मिल जाएगा। अच्छा, शाहनवाज हमारे साथ में है, उससे जानते हैं। अच्छा शाहनवाज, सबसे पहले तो ये बताओ, जब आप काउंटिंग में गई थी तो सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि भाई मत खारिज कैसे होते हैं? उसका एक प्रोसेस होता है जो काउंटिंग से पहले स्टार्ट होता है। हम जब अंदर थे, जब हमें बुलाया गया था 10 बजे तो हम 9:30 बजे पहुँचे थे। 9:30 से भी पहले हम जब मेरा पूरा पैनल और हम जब गए थे तो वहाँ हमें बताया गया था कि ऐसे ऐसे ये वोट हम खारिज होंगे, ऐसे किए जाते हैं। लेकिन जब हमारी गिनती हुई तब फर्स्ट काउंटिंग में जब मेरा पूरा पैनल आगे चल रहा था तब उन्होंने वापस मेरे मत वहीं रख के उसकी वापस खोल के और लगातार कंटिन्यू हर 8वां वोट, हर तीसरा वोट मेरा खारिज किया। उनमें से 10-15 स्वाति के भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम वोट मेरे ही खारिज किए गए उन्होंने। तब मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं, सर ने सबका ही बोला कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें अंगूठा है, इसमें ये है, वो है, यूं करके मेरे 96 वोट उन्होंने खारिज किए। नहीं तो आपने उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? मैंने किया था। किससे बोला आपने? मैंने मेरे सामने जो मेरे प्रोफेसर्स थे जो मेरी काउंटिंग कर रहे थे, मैंने उनको बोला सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, सारे मैक्सिमम वोट मेरे ही खारिज हुए, उसके क्यों नहीं? तो बोला कि आप चुप रहिए, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो हम चुप हो गए, बाकी कोई वहाँ बोल नहीं रहा था तो हम भी चुप हो गए। लेकिन मेरे साथ वाली मेरी कैंडिडेट जो सामने मेरे खड़ी थी वो कंटिन्यू बोल रही थी और कंटिन्यू बोल रही थी। तो फिर इतना सब कुछ जल्दबाजी में हुआ। 1 बजे हमारा शपथ का टाइम है, ऐसा बोला गया, हमसे खाली पेपर पे साइन करवाए गए। अच्छा, जो खारिज वोट हो रहे थे वो ज़्यादातर क्या कुछ हो रहा था? मैंने जो पता किया उसमें 2-3 चीज़ें थी। किसी ने तो अंगूठा लगा दिया,
दूसरा नंबर किसी ने खाली छोड़ दिया, या तीसरा नंबर किसी ने चारों कैंडिडेट पर वोट कास्ट कर दिए, इस तरीके की कोई बात थी? दोनों कैंडिडेट को वोट दिया गया है। किसी में मेरे ठप्पे के साथ अंगूठा है, किसी में मेरा अंगूठा फीका है तो वो खारिज हुआ है, किसी में स्टाम्प के ऊपर अपना नाम लिख के गए हैं, कोई पेन का साइन। ये अब बोलेंगे ऐसा कुछ भी होगा तो ये तो खारिज नहीं हो सकता ना सर। मैक्सिमम वोट मेरे ही कैसे खारिज हुए? नहीं, मुझे ये बताओ कि जब आपसे खारिज कर रहे थे तो ऐसे आपने कुछ 10-15 वोट ऐसे भी थे जो साइड में रख लिए गए थे, उसके बाद में उसको मुकेश जी ने आपसे वेरीफाइड करवाया था? 10-15 नहीं थे सर, 6 वोट थे। 6 वोट। 96 वोट किस चीज़ के थे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, कितने वोट थे उस वक्त खारिज हुए थे? खारिज हुए वोट कुल थे 96। हाँ, उनमें से थोड़े बहुत तो स्वाति के भी होंगे, जैसे 15 है या, लेकिन मैक्सिमम वोट जो मेरे थे वो सर लाइट के उजाले से यूं करके ये खारिज है रख दिया, खारिज उसके ऊपर निरस्त का ठप्पा लगा के रख दिया। अच्छा ठीक। फिर हम उस वक्त क्या करते हैं? अच्छा ओके, अब आपकी क्या कुछ मांग है? रिकाउंटिंग पूरी वापस की जाए, 96 की भी और मेरे पैनल की भी, जो 101, 102 और 103 की गिनती है। ठीक है। अब देखिए कि ये शाहनवाज है और ये जिला अध्यक्ष साहब है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो काउंटिंग हुई है, खारिज जो वोट है उसी को लेकर विवाद है और उसी के लिए ये रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं 2 दिन से, और आज धरना लगा दिया है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश पवार।